वेलकम 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 स्टूडेंट्स। आ गए आप, बहुत बढ़िया किया। क्या है आज? तो आज है लेक्चर नंबर 13। क्या होगा सर? पहले आप बताइए, इतनी देर में क्यों आए, इतने दिनों बाद क्यों आए? कोई नहीं, आ गए। तो क्या होगा आज? तो आज जो बचा हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर टॉपिक है वो खत्म करेंगे। क्या वो टॉपिक बचा था? कॉन्वेक्स मिरर। बाकी सारे टॉपिक हो गए। लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में बाकी टॉपिक खत्म हो गए। आज क्या होगा? आज कॉन्वेक्स मिरर का जो भी बचा हुआ टॉपिक है उसके सारे केसेस, उसके सारे न्यूमेरिकल्स आज कर डालेंगे। बहुत बढ़िया। तो सर चालू करें? चालू करो। उससे पहले क्या कहेंगे? उससे पहले कहेंगे क्या? ऑल द बेस्ट। किसके लिए? वीडियो के लिए। चलिए तो भैया स्टार्ट कर रहे। क्या कर रहे? पहला केस कर रहे। उससे पहले हेडिंग पढ़ लेते। क्या है हेडिंग? रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। सर ये क्या है? जैसे कि आपने कॉनकेव मिरर के रूल्स पढ़े थे इमेज बनाने से पहले, 6 केस बनाने से पहले, ऐसी आप कॉन्वेक्स मिरर के रूल पढ़ रहे। क्या रूल है थोड़े बहुत समझ लेते हैं। पहला रूल देखो, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है, ये पहली बात तो सारे के सारे कौन से लेंसेज है? कॉन्वेक्स लेंस है, आपको पता है, ठीक है। ये बीच वाला पॉइंट क्या हो गया? पोल, सबको पता है, सब में पोल। तो पहला केस कर रहे। पहला केस क्या है? पहला केस है जब भी कोई रे ऑफ लाइट, whenever the ray of light parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, क्या होगा? आफ्टर डाइवर्जिंग हमें कैसे लगेगा? वो कहां से पास होती है? फोकस से। तो कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, वो कहां से पास होगी? फोकस से। क्लियर होगी बात? तो ऐसे जाती है फोकस से, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक बात बतानी भूल गए। क्या बतानी भूल गए? कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। और कॉनकेव कैसा था? कन्वर्जिंग। और ये क्या है? डाइवर्जिंग। देखो ये रे ऑफ लाइट आई, इसने इसे क्या कर दिया? डाइवर्ज। क्लियर? बहुत बढ़िया। कन्वर्ज करती तो क्या करती? अंदर आता ये रे, अंदर आती ये रे, बट ये क्या करता है? डाइवर्ज। तो पहला केस हो गया। दूसरा केस पढ़ेंगे। क्या है दूसरा केस? whenever the ray of light going to the center of curvature it reflect back from the same path। सर ये तो वही वाले केस है। कौन से वाले केस है? कौन से वाले केस है? कौन से वाले केस है जो कि कॉनकेव मिरर में थे? हाँ वही केस है, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या है? मिरर का डिफरेंस है। तो भैया जो रे ऑफ लाइट कहां जा रही? सी पे जा रही। सी से जा रही तो वापस भी कहां से आएगी? सी से आएगी। बहुत बढ़िया। दूसरा हो गया। तीसरा केस कह रहा है अगर कोई रे प्रिंसिपल है फोकस पे जा रही, कोई रे फोकस पे जा रही तो कहां से पास होगी? प्रिंसिपल एक्सिस पे पास होगी। तो कोई रे फोकस पे जा रही तो कहां से पास होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। चौथा क्या है? चौथा, अगर कोई रे पोल पे पड़ रही तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के आ रही है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के वापस जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई सर। अब क्या बताएंगे सर? अब बताएंगे सर। क्या बताएंगे? ये देखो वो। तो भैया स्टार्ट कर रहे। क्या स्टार्ट कर रहे? अब पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि केसेस पे आ गए हैं। किसके केसेस? कॉन्वेक्स मिरर के। कॉनकेव के ऑलरेडी कर चुके 6 केस, अब इस पे आ रहे। किस पे आ रहे? कॉन्वेक्स मिरर पे। देखो देखो देखो, पहला एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। अब आपको एक चीज बताने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ठहरी। क्या ठहरी? ये सुन लो ठहरी। देखो तो भैया वहां पर कॉनकेव मिरर में 6 केस थे। सर कौन कौन से थे जरा बताओ। तो सर ये देखो, ये था कॉनकेव मिरर। गलत सर, ये तो कॉन्वेक्स है। ओके सर, हटा रे, बना रे। ये रहा कॉनकेव मिरर, यही था, यही था। ये था पोल, ये था फोकस और ये था सी। अब यहाँ 6 केस कौन कौन से थे? एक था इंफिनिटी, एक था बियॉन्ड सी, एक था एट सी, एक था बिटवीन एफ एंड सी, एक था एट एफ। था ये बहुत बढ़िया। और एक था बिटवीन एफ एंड पी। अब बच्चों याद रखो, कॉन्वेक्स में क्या ये जो 5 केस हैं ये वाले इंफिनिटी को छोड़ के, ये 5 केस का एक केस है कॉन्वेक्स में। मतलब ये इन अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की, इन अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की, इन अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की
इमेज की पोजीशन क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, सेम रहेगी। किसकी पोजीशन, इमेज की। याद रखेंगे सारे के सारे केसेस में। क्लियर होगी बात, वही पढ़ रहे। देखो अब ये कॉन्वेक्स लेंस सॉरी मिरर है। अब ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी। ये ऑब्जेक्ट ए बी या तो एफ एंड पी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, बिटवीन एफ एंड सी भी हो सकता है, एट सी भी हो सकता है, बियॉन्ड सी भी हो सकता है, कहीं भी हो। याद रखो कहीं भी हो, इमेज हमेशा यही बनेगी। ऐसा ही डायग्राम बनेगा सबके लिए। क्लियर होगी बात। मतलब क्या, अगर एट एफ है तो यहां लिख दो एफ, बहुत बढ़िया। अगर बिटवीन एफ एंड सी है तो यहां लिख दो सी और यहां लिख दो एफ। हो गया बिटवीन एफ एंड सी। समझ रहे हो बात मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो सबके लिए आप यही खेल खेल सकते। अब डायग्राम समझो। डायग्राम कैसे है, दो रे गई, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां से पास होगी, फोकस है, अभी रूल पढ़ा, बहुत बढ़िया। दूसरी रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस भी कहां आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये दोनों जहां मिल रही क्या बन रही, इमेज बन रही, बन गई। तो ए बी इमेज थी और ए डैश बी डैश सॉरी ए बी क्या था, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश क्या हो गई, इमेज। क्या ये बात सही है, बहुत सही है। तो अब बताएंगे क्या, नेचर बताएंगे। क्या बताएंगे सर, सबसे पहले तो इमेज की पोजीशन। तो बिहाइंड द मिरर है, ये मिरर का ये वाला साइड, ये मिरर का दूसरा साइड, ये मिरर का बिहाइंड वाला साइड। कि बिहाइंड वाला कैसे, क्योंकि यहां पेंटेड है। क्लियर होगी बात। तो बिहाइंड द मिरर मतलब बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर, पहली चीज समझ में आ गई। अब क्या बताएंगे, रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो ये भैया रियल है वर्चुअल है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा, इसका मतलब वर्चुअल है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो यानी कि इरेक्ट है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बताएंगे साइज किसका, इमेज का। तो ऑब्जेक्ट का साइज ये रहा और ये इमेज का साइज छोटा है, तो हम बोलेंगे डिमिनिश। यानी कि इमेज का साइज कैसा है, डिमिनिश। किससे, ऑब्जेक्ट से। अगले पे बढ़ रहे एट इंफिनिटी। बाकी के 5 केस तो ये हो गए, इसी में 5 केस समाये हुए। छठे केस पा रहे, क्या बता रहा छठे केस, छठे केस ये बता रहा कि भैया दो रह गई, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो इमेज कैसी बनती थी, बहुत छोटी। तो इसलिए यहां का लिख रखा हाईली डिमिनिश। अब इमेज बना रहे, दो पैरेलल लेज आ रही इंफिनिटी से। क्यों, क्योंकि हमने बोल रखा जो चीज इंफिनिटी पे उससे क्या आ रही, पैरेलल लेज आ रही। ये पहले हम पढ़ चुके। तो दो पैरेलल ले आ रही, एक जितना एंगल पोल पे पड़ी, एंगल आई बना के उतना ही एंगल आर बनाएगी, वापस चली जाएगी, बहुत बढ़िया। बट इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये इस वाली से मिलेगी, जहां मिल गई वहां कहां मिली, फोकस पे मिली, तो फोकस पे क्या बन गई, इमेज बन गई। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। तो भैया इमेज का बननी एट फोकस बिहाइंड मिरर, बिहाइंड द मिरर। क्लियर। और इमेज कैसी है, डॉटेड लाइन है, वर्चुअल है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इरेक्ट है। और थर्ड क्या है, हाईली डिमिनिश। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। तो भैया 6 के 6 केस आपको बता दिए मैंने। किसके बता दिए, कॉन्वेक्स मिरर के। अब क्या बनाएंगे, तो ये हटा रहा मैं, निचोड़ रहे हैं, क्या निचोड़ रहे हैं, कंक्लूजन। क्या बताएंगे कंक्लूजन में सर, तो सर बताएंगे समरी। समरी क्या, टेबल बनाएंगे। कौन सा टेबल बनाएंगे सर, तो टेबल बनाएंगे किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। जैसे टेबल किसमें बनाई थी, जैसे टेबल बनाई थी हमने किसमें, कॉनकेव मिरर में। तो यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और यहां लिखेंगे इमेज की पोजीशन। और क्या बताएंगे, यहां बताएंगे क्या, साइज ऑफ इमेज। यहां क्या बताएंगे, नेचर किसका, इमेज का। तो सब कुछ इमेज के बारे में। तो भैया पहली बात कर रहे कहां, एनीवेयर बिटवीन, बोलो बिटवीन इंफिनिटी टू पोल, इंफिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी। तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। बहुत बढ़िया। साइज क्या है, डिमिनिश। साइज क्या है, डिमिनिश। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये इसमें ही 5 केस हो गए। सेकंड, एट इंफिनिटी, ये क्या बनेगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर कहां पर, एट फोकस। ठीक है। और ये कैसी है, हाईली डिमिनिश। और ये कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये बन गया बच्चों क्या, टेबल। नोट कर लिया, नहीं किया पोस्ट करेंगे। क्या करेंगे, पोस्ट, वीडियो पोस्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब क्या कराओगे सर, कॉन्वेक्स मिरर के
यूजेस कराएंगे, जो कहां कराए थे, कॉनकेव में भी कराए थे। तो पहला यूज, आपने टेबल में एक चीज देखी, क्या देखी कि भैया सारे केस में इमेज कैसी बन रही, छोटी इमेज बन रही, छोटी इमेज बन रही, डिमिनिश बन रही, हाईली डिमिनिश बन रही। यानी कि ऑब्जेक्ट से हमेशा इमेज कैसी बनती, छोटी बनती। अब छोटी बनती तो ऐसे मिरर को वहीं यूज करेंगे जहां पर ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनानी। तो ऐसी जगह कहां है जहां ऑब्जेक्ट को छोटा करके देखना होता है। तो पहला है वहीकल रियर व्यू मिरर। वहीकल रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी, क्यों, क्योंकि ये हमारी गाड़ी, ये बैठा ड्राइवर, गाड़ी चला रहा बेचारा, और यहां लग रहा क्या, साइड व्यू मिरर। अब यहां से सैकड़ों गाड़ी आ रही, अब इन सबका अगर साइज बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, बड़ा कर देंगे तो एक ही गाड़ी दिख पाएगी, और एक गाड़ी दिखेगी तो बाकी की गाड़ी नहीं दिखेंगी। तो हम क्या करेंगे, इन सारी गाड़ियों का साइज छोटा करके दिखाना चाहते, ताकि मिरर में सब कुछ दिखाई दे जाए। तो कौन सा मिरर यूज करेंगे, छोटा करने वाला मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स। तो कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। बहुत बड़ा सर एग्जांपल बताया। दूसरा क्या बताया सर, दूसरा ये देखो, ये मेरी एक दुकान, यहां मैं बैठा काउंटर पे, और यहां पर लग रही क्या, स्टॉल्स लग रहे मेरे बहुत सारे, और यहां पर बहुत सारे कस्टमर घूम रहे। अब मैं चाहता हूं कि कोई चोरी ना करे, तो मेरे को देखना कि कोई चोरी ना करे, बट मैं यहां बैठे बैठे सब पे निगाह कैसे रखूं। तो मैं यहां क्या करूंगा, यहां पर कोने में दीवार पे ऊपर की साइड क्या लगा डालू, या तो यहां लगा डालू या यहां लगा डालू, एक कॉन्वेक्स मिरर। क्यों, ताकि वो सबको छोटा करे और यहां दिखा दे। तो बस मेरे को यहां पे देखना और सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, मिरर यूज्ड इन मेगा स्टोर्स। कौन सा मिरर यूज होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। तो भैया हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रूल्स किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। फिर क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज किसका, कॉन्वेक्स का। फिर क्या पढ़ा, फिर पढ़ा टेबल किसका, कॉन्वेक्स का। फिर क्या पढ़ा, फिर पढ़ा यूजेस किसका, कॉन्वेक्स का। बहुत बढ़िया, बहुत ही किसका किसका हो गया। तो अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स किसके, फिर से किसके, तो किसके किसके न्यूमेरिकल, कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल ऑन द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो अगली स्लाइड कौन सी आ रही, मिरर फॉर्मूला पे। तो ये रही अगली स्लाइड। तो ये रहा, क्या रहा, न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल 10 करोड़ रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर। तो पहला न्यूमेरिकल कहता है, क्या कहता है, पहला न्यूमेरिकल कहता है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, हाई मतलब हाइट किसकी, ऑब्जेक्ट की। कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और बच्चों प्लस ले माइनस, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता और सारे डिस्टेंस, सारी हाइट अबव द प्रिंसिपल कैसी होती, पॉजिटिव। तो ये क्या ले लिया हमने, पॉजिटिव। अगली बात, यहां तक का क्वेश्चन पढ़ डाला। ए ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो ये किसका डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते, यू से करते। कितना गिवन, 10 सेंटीमीटर गिवन, किससे, कॉन्वेक्स मिरर से। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लस ले या माइनस ले, तो बताया था, क्या बताया था साइन कन्वेंशन में, ये बताया गया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्लेस होता है इन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, और लेफ्ट वाले सारे डिस्टेंस कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो ये भी क्या पकड़ लिया, नेगेटिव। आगे बढ़ो सर, यहां तक का क्वेश्चन हो गया। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन, कितनी, 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल आर, कितनी गिवन, 30 सेंटीमीटर गिवन। प्लस ले माइनस ले, तो देखो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स तो ऐसा होता तो उसकी फोकल लेंथ इधर और उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, क्योंकि सर्कल किधर पूरा होगा, इधर पूरा होगा सर्कल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर हो गई, ये हो गई। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में राइट में, राइट में। तो भैया फोकल लेंथ, तो और भैया क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। किसकी, कॉन्वेक्स की। तो ले ली पॉजिटिव, ठीक है। क्या पूछ रहा आपसे, आपसे पूछ रहा नेचर ऑफ इमेज।
पोजीशन ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज। तो v हो गया क्या पोजीशन ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज hi, और पूछ रहा क्या नेचर पूछ रहा, ये चीजें आपसे पूछ डाली। क्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया। अब आपको u पता, r पता तो क्या निकाल लेंगे f, क्योंकि f क्या होता r/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर हो गया f। तो आपको f पता, u पता, क्या निकाल लेंगे v। कौन से फॉर्मूले से, मिरर फॉर्मूले से। सर वो क्या होता था, ये होता था 1/v 1/f 1/u, ठीक है। और वैल्यू रखेंगे, और ये रही वैल्यू, क्या रखेंगे 1/- का 10 1/15, ये उधर गया प्लस हो गया, कितना आया 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम कितना आया 30, कितना आया 2 + 3 5/30, कितना आया v आ गया कितना 6 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बच्चों बात, बहुत बढ़िया क्लियर हो गई। v आ गया आपका, आ गया सर। अब क्या चाहिए, h चाहिए। तो m का फॉर्मूला क्या होता था hi/ho - v/u। तो hi तो चाहिए ho कितना 5 सेंटीमीटर प्लस का, माइनस v कितना आया 6 सेंटीमीटर, और u कितना माइनस का 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गए, माइनस कट गए, 6 2/5, तो 2/5। तो hi कितना आया 5 सेंटीमीटर 2/5। क्लियर बच्चों, 5 से 5 कट गया, तो hi कितना आया, hi आया 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया क्लियर हो गई। तो सर अब आगे की बात तो बताओ, hi आ गया, hi कितना आया, कहीं गलती करी क्या हमने, कहीं गलती करी है, क्या गलती करी है, ये डिवाइड करने में गलती हो गई। क्या गलती हो गई देखते हैं। तो hi/ho, क्या ho बताओ 5, माइनस v कितना था 6 अपॉन u कितना था माइनस का 10, तो ये होगा 2 3 जा, और ये होगा 5 जा। आई बात समझ में। और सेंटीमीटर कौन सेंटीमीटर कट गए, माइनस कट गए। तो hi कितना आया, hi आया कितना 5, 3/5, और ये सेंटीमीटर 5 से 5 कट गए, तो आया 3। क्लियर हो गई बच्चों बात। v आ गया, v क्या है पोजीशन ऑफ इमेज, और hi क्या है साइज ऑफ इमेज। क्या रह गया अब रहेगा नेचर। तो कॉन्वेक्स मिरर में अब हम बनाएंगे इसका डायग्राम। क्या बनाएंगे, डायग्राम। क्वेश्चन हटाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो सर डायग्राम बनाना सिखाओ, कैसे डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन का। तो भैया कॉन्वेक्स मिरर था, तो एक पहले कॉन्वेक्स मिरर बना डालो। ये बना डाला, क्या बना डाला, कॉन्वेक्स मिरर बना डाला। अब क्या बताएंगे सर, तो आप बताएंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, माइनस में 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी थी 15, तो ये आ गई 15 फोकल लेंथ। सर आपने इधर क्यों बनाई, क्योंकि सर्कल इधर पूरा होता, तो फोकल लेंथ भी किधर बनाएंगे, इधर बनाएंगे, ठीक है। v का बन रही, v है कितना, v है 6 सेंटीमीटर, यानी कि बिटवीन f एंड p। तो बच्चों ये कौन सा केस, तो ये केस है कौन सा, एनीवेयर बिटवीन f एंड p, क्योंकि इमेज कहीं यहां बननी, ठीक है, एनीवेयर बिटवीन f एंड p। बहुत बढ़िया, तो यहां बन रही, तो भैया हमें समझ में आ गया एनीवेयर बिटवीन f एंड p है। तो इस केस में नेचर कैसा होता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर हो गई बात, तो बात समझ में आ गई। तो ये रहा क्वेश्चन, और बच्चों बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। अब क्या करेंगे सर, अब सर होमवर्क देंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों खत्म। अब आपकी नेक्स्ट स्लाइड किस पे होगी, होमवर्क पे। तो ये रही नेक्स्ट स्लाइड, तो ये रहा होमवर्क। तो भैया 2 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या होमवर्क है पहले हम पढ़ के बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम, पहला पार्ट है कन्वर्जिंग मिरर, दूसरा पार्ट है डाइवर्जिंग मिरर,
of radius of curvature 20 centimeter. Calculate the image position and magnification in each case. दोनों केस में आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है. पहला कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है बच्चों? कॉनकेव. दूसरा डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स. ठीक है, बहुत बढ़िया. आगे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम स्फेरिकल मिरर गिव राइज टू अ वर्चुअल इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज एंड द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड. तो बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. आप इस क्वेश्चन को करेंगे और फिर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन का आंसर लिखकर बताएंगे सर इतना आंसर आया क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का. और क्या करेंगे, इतनी वीडियो देख ली, अब क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्या करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे. क्लियर हो गई बच्चों बात? क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि अब वीडियो खत्म होने जा रही और इसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा? तो बच्चों मोस्ट प्रोबेबली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं आएगा. कौन सा आएगा? फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी देने की. तो भैया इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में आएगी कुछ ही दिनों में. आप क्या करना है, आपको देखते रहना है और अपना फोन चालू रखना. क्यों रखना? क्योंकि अगली वीडियो आने वाली